जय हिंद बच्चों, मैं राकेश सुदन आप सबों का साइंस सब में स्वागत करता हूं। आज 12th का बायो 2024 का एग्ज़ाम हो गया है। उसका आंसर की लेकर के आए हैं और इसमें कोई व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स आपको सीधा सीधा बताएंगे जल्दी जल्दी में, ताकि आप अपना क्वेश्चन से मिला लें आपको कितना मार्क्स आ रहा है। सेट कोई भी आपके पास हो, आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है आप क्वेश्चन ढूंढ करके आप उसको मिला लें। ये हमारे पास क्वेश्चन डी है, ठीक है, सेट नंबर डी है। आपके पास अगर डी होगा तो नंबर सीरियली मिल जाएगा, अगर डी ना हो कोई भी सेट होगा तो क्वेश्चन सभी में सेम होंगे, बस नंबर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दूध से दही में जो बदलेगा तो विटामिन आपको विटामिन बी12 की मात्रा बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो स्टेफिलोकोकस जो है पेनिसिलिन की खोज करने के क्रम में इस पर ही काम किए थे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। तो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को स्टेटिन रोकता है कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो पूर्ण सशक्ता कहते हैं। संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता क्या कहते हैं? पूर्ण सशक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? भेड़ का। किसका नस्ल है वो? हिसारडेल भेड़ का नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? उत्परिवर्तन प्रजनन। किसके द्वारा? उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है डीएनए खंडों का ऋणावेशित होना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है। तो क्लोनकारी संवाहक नहीं है टीडीएनए। ठीक है, टीडीएनए कौन सा है? टीडीएनए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 10 है, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो काइटिनेज, ऑप्शन नंबर डी, काइटिनेज के द्वारा संसाधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है? तो टीडीएनए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का, ऑप्शन नंबर बी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्केटिकस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? बेसिलस थुरियंजेंसिस। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? एम्फाइसेमा के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? पीसीआर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा? पीसीआर, ऑप्शन नंबर सी। 17, किस पीएच पर बेसिलस
थ्रियनजियंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? क्षारीय पीएच, क्षारीय पीएच। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? ऑप्शन नंबर इसका डी, एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर डी, एग्रोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 19, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में पाए जाते हैं? 27 किस्में। बासमती चावल की भारत में 27 किस्में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? GEAC। ऑप्शन नंबर सी। 20 का ऑप्शन नंबर सी। 21, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? पारिस्थितिक इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। 22, तद्नुदूप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संक्रमण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है? यह है अपूर्ण प्रभाविता, यह है अपूर्ण प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो इसका कोशिकीय आधार ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सटन एवं बोवेरी ने। सटन एवं बोवेरी। ऑप्शन नंबर बी। 26, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी क्रोमोसोमीय विकार हैं। तो हेमोफीलिया जो है, हेमोफीलिया ये क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो हीमोफीलिया नहीं, हीमोफीलिया क्या? वंशागति, ये अनुवांशिक है, अनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। अब क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? मॉरिस। ऑप्शन नंबर ए, मॉरिस विलियम्सन एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? उसका निष्कर्ष था विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ऑप्शन नंबर बी। 29, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? असत्य ऑप्शन नंबर सी, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, यह असत्य है। ऑप्शन नंबर 30, वांछित विशेषकों ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो समष्टि स्तर पर। किस स्तर पर? समष्टि स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 31, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि घट रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? बांस और प्रशांत महासागरीय सामन मछली, वो जीवन में एक ही बार प्रजनन करता है। 33, वार्बलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ रहने का क्या कारण था? संसाधन विभाजन। क्या कारण था? संसाधन। ऑप्शन नंबर बी। 34, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो कैलोट्रोपिस। ऑप्शन नंबर बी। 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35, निम्नलिखित में से कौन अपघट्य हैं? तो अपघट्य कौन है? सी, कवक एवं जीवाणु अपघट्य हैं। 36, निम्नलिखित में कौन समापन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी ये होगा। ऑप्शन नंबर सी, AUG। ऑप्शन नंबर सी, AUG। क्वेश्चन नंबर 37, अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, स्वजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना। 37, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक रोग है कैंसर, तो इसका होगा सी। थोड़ा सा इसके विषय में जान लें। एड्स आपको संक्रामक रोग है, मलेरिया
टाइफाइड, तो पूछा है कि असंक्रामक कौन, और सॉरी ये सभी संक्रामक रोग हैं, एड्स, मलेरिया, टाइफाइड, लेकिन कैंसर पूछा है असंक्रामक, संक्रामक नहीं, असंक्रामक रोग कौन सा है, तो असंक्रामक रोग कैंसर है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 39, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, तो PNML कहते हैं न्यूट्रोफिल को, किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल को। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है, तो IgA की होती है। क्वेश्चन नंबर 41 डाएसिटल मॉर्फिन क्या है, तो 41 का बी हेरोइन है। क्वेश्चन नंबर 42 विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है, तो विडाल परीक्षण से टाइफाइड की, किसकी, टाइफाइड की। क्वेश्चन नंबर 43 सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती हैं, 2 माह, 2 माह के बाद भ्रूण, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसके पैर और उंगली विकसित हो जाती है, तो 2 माह, तो गर्भ में रहता है उसको भ्रूण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, पीत पिंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 45 अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है, तो अरिय किरीट, कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन नंबर ए। 46 निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, द्विगुणित अंडक, द्वितीयक अंडक, ऑप्शन नंबर सी। 47 एक नई गर्भ निरोधक गोली जो स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं, सहेली, उसे क्या कहते हैं, सहेली। 48 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, लगभग 2%, ठीक है, लगभग 2% है। निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है, ऑप्शन नंबर बी LNG20, LNG20। 50 HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, टी हेल्पर कोशिका पर, टी हेल्पर कोशिका पर। 51 जल विलय और कार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्व कहलाते हैं, निच्छालन, क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, निच्छालन। क्वेश्चन नंबर 52 रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, 7 मिलियन, कितनी है, 7 मिलियन। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर बी 8.1, 8.1% है। क्वेश्चन नंबर 54 विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था, विदेशी जातियों का आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी, विदेशी जातियों का आक्रमण। 55 निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है, तो नहीं है ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति, ये नहीं है, मतलब जो गर्मी बढ़ रही है उसका क्या कारण है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये वाला ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रकृति के बारे में असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। 58 निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है, तो बी नंबर ऑप्शन RNA पॉलीमरेज 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं, तो ऐसे कोड को अपह्रासित कहते हैं, अपह्रासित, डीजेनरेटेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 लैक ऑपेरन में वाई जीन की भूमिका क्या है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज का कूट लेखन, ऑप्शन नंबर ए, 60 का ए। 61 पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, जीवाश्म, फोसिल, जीवाश्म के, ऑप्शन नंबर सी। 62
तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है? अभिसारी विकास, अभिसारी विकास ऑप्शन नंबर बी। 62 का ऑप्शन नंबर बी। 63 प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? 18,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। 63 का ए। 64 निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक वानस्पतिक प्रसार के उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तरदायी नहीं है मुकुलक, जम्यूल, मुकुलक, ऑप्शन नंबर डी। 64 का डी। 65 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, 65 का ए। 65 का ए। 65 का ए। 66 निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो सभी जानते हैं जलकुंभी को, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। 67 निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो बीजांड द्वार, कौन नहीं है? बीजांड द्वार नहीं है। 68 आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो अंड समुच्चय से ऑप्शन नंबर सी नहीं जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। 69 का सी। 70 घास के बीज में प्रसल्क स्कूटेलम को क्या कहते हैं? कहते हैं बीज पत्र, ऑप्शन नंबर बी। 70 का बी, ऑप्शन नंबर बी। 70 का बी। तो ये आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आप जल्द से जल्द मिला के चेक कर लें कि आपको इस 70 में से 35, क्योंकि आपको तो 35 नंबर का एग्जाम है, तो 35 में आपका कितना सही हो पा रहा है।